अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बॉस के जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, मार्च अप्रैल 2024 में जिनका एग्ज़ाम है, जो भी रेगुलर बच्चे हैं, आज की वीडियो में हम इंग्लिश के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जिन बच्चों को 100 में से 100 लाना है इंग्लिश में, समझो उनके लिए गेस्ट पेपर यही है। लास्ट मंथ स्ट्रेटजी है। अगर अभी इंग्लिश में आप ज़ीरो पे हो, आपने कुछ भी स्टडी नहीं किया इंग्लिश में, आपके लिए लास्ट मंथ स्ट्रेटजी यही रहेगी और ये कुछ मैं आपको ट्रिक्स वगैरह बताऊंगा। आपका गेस्ट पेपर यही है, आप 100 में से 100 मार्क्स लाओगे। तो इस वीडियो में हम न्यू मॉडल पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। आपका राइटिंग स्किल्स, आपका ग्रामर, टेक्सचुअल क्वेश्चंस, जो यहाँ पर बच्चे ज़्यादा फोकस करते रहते हैं ना, टेक्सचुअल क्वेश्चंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट बताओ, टेक्सचुअल क्वेश्चंस हमने कहाँ से पढ़ने। तो इस वीडियो में हम टेक्सचुअल क्वेश्चन जो आपको 30 मार्क्स के बनते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सब कुछ जानने के लिए आपने ये वीडियो एंड तक देखना है। तो जो भी 10th क्लास के बच्चे हैं, इंग्लिश जो आपका सब्जेक्ट है, फुल रोड मैप है आपके लिए यही, और गेस्ट पेपर आपका यही है 100 में से 100 मार्क्स। अब आपका जो पेपर है वो 80 में से आएगा, जिसमें आपको 26 पास मार्क्स रहने वाले हैं। तो अब यहाँ पर जो आपका सेक्शन डी आता है लिटरेचर का, जिसमें आपको 30 मार्क्स होते हैं, जिसमें आपको टेक्सचुअल क्वेश्चंस होते हैं। टेक्सचुअल क्वेश्चंस आपको यही 30 मार्क्स के ही होते हैं। अब इनको कैसे प्रिपेयर करना है, कितने वर्ड्स तक हमने याद करना है, कौन कौन से चैप्टर्स हमारे ठीक रहेंगे, तो सब कुछ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। देखो, आपको पहले आते हैं 5 शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपको प्रोज से आते हैं, जो आपके ये वाले चैप्टर हैं। 5 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, आपने सिर्फ 3 अटेम्प्ट करने होते हैं और हर कोई क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का होता है। टोटल आपके 9 मार्क्स बनते हैं। अब आपको जो ये क्वेश्चंस आएंगे वो प्रोज के इन चैप्टर्स में से आएंगे, जो आपके 7 चैप्टर हैं। जो आपका 8th चैप्टर है, द गॉड ऑफ द अर्ली वर्ल्ड, ये आपको एग्जाम में नहीं आता है, ये आपको ऐसे ही है। अब जो आपको 7 चैप्टर्स हैं, आपने प्रिपेयर करने हैं ओनली 5 चैप्टर्स की समरी। अब आपको जो इजी लगे उन 5 चैप्टर्स की समरी स्टार्ट करो, क्योंकि आपको ऑलरेडी 5 क्वेश्चंस आएंगे, अटेम्प्ट 3 ही करने, 2 ऑलरेडी आपने स्किप करने। तो आप यहाँ पर कोई भी आपको जो इजी लगे 5 यूनिट्स को अच्छे तरीके से उनकी समरी को प्रिपेयर करो। समरी को ऐसे याद करना ताकि आपको उसकी मीनिंग भी समझ आए। जब आप फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की समरी स्टडी करोगे, तो आपको इसका सब कुछ पता होना चाहिए कि फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में क्या कुछ है। फिर यहाँ से आपको जो भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली कर पाओगे। तो यहाँ से आपको जो समरी बनती है टोटल 5, तो आप ये समझ सकते हो कि आपके 5 क्वेश्चन यहाँ से ही स्टडी करने हैं। अब इन 5 समरी के लिए अगर आप पर डे 20-25 मिनट भी लगाओगे, तो आपको 5 डेज में ये 5 समरीज कंप्लीट हो जाएंगी। और जब आपको एग्जाम आएगा, एग्जाम में जो ये क्वेश्चंस आएंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, अगर आप इनका 10 टू 20 वर्ड भी लिखोगे, आपके लिए इनफ है। इतना ही आपने इनका आंसर करना है। फिर सेकंड नंबर पे आपको फिर 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, आपने अटेम्प्ट करने होते हैं ओनली 3। ये आपको पोइट्री लेसन से होते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर सिलेबस में ये 10 चैप्टर्स हैं पोइट्री के। अब इन पोइट्री में से आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 3 अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं? सिंपल क्वेश्चंस, थीम्स के बारे में, सेंट्रल आइडिया के बारे में, लिटरेरी डिवाइस के बारे में, मेटाफॉर, सिम्बली वगैरह। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, जैसा आपको टोटल 10 पोइम्स हैं, आप सिर्फ 8 पोइम्स को प्रिपेयर करो। 8 पोइम्स की समरी को अच्छे तरीके से समझो। प्लस एक तो आप 8 पोइम्स की समरी को प्रिपेयर करो कि वहाँ पर क्या कुछ है। सेकंडली आप थोड़ा बहुत जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं वो देख लो। हर चैप्टर में लिटरेरी डिवाइस थोड़ा थोड़ा देख लो, तो वहाँ से भी आपको आसानी हो जाएगी। क्योंकि आपको अगर थीम्स के बारे में आया, सेंट्रल आइडिया के बारे में आया, या ऐसी चैप्टर का कोई क्वेश्चन आया, आपने समरी याद की होगी, आप इजीली उसका आंसर कर पाओगे। एंड अगर आपको कोई लिटरेरी डिवाइस के बारे में, लिटरेरी डिवाइस के बारे में क्या कुछ आ सकता है, आपको पोएम की कुछ लाइन्स दी जाएंगी, बोला जाएगा बताओ ये क्या है, लिटरेरी डिवाइस में ये क्या है, मेटाफर है, सिम्बली है, या कुछ और हैं। या फिर आपको ये चीज़ बोली जाएगी स्पीक अप में आप हमें मेटाफर बताओ, कौन सा मेटाफर है। तो ये चीज़ें थोड़ा बहुत आपको याद रखनी है। यहाँ से आपको बनेंगे 9 मार्क्स। फिर आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे आपकी शॉर्ट स्टोरी से, जिसमें आपने सिर्फ एक ही अटेम्प्ट करना है। जैसा आपको जो 6 शॉर्ट स्टोरीज हैं, अब इन 6 में से आपको 3 क्वेश्चंस आएंगे लॉन्ग वाले, बट अटेम्प्ट करना है सिर्फ एक, जो आपको 6 मार्क्स का रहेगा। अब यहाँ पर आप क्या करना, फोकस करना सिर्फ 4 चैप्टर्स पे। 4 चैप्टर्स पे आप अच्छे से फोकस करो, जो 4 चैप्टर आपको इजी लगते हैं। इन 4 चैप्टर में आप इनकी समरी अच्छे से फोकस करना। जब आप समरी प्रिपेयर करोगे, आपको सीन और थीम इजीली क्लियर हो जाएगा, और प्लाट भी आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपको प्लाट के बारे में आया कि आप हमें भोली का प्लाट बताओ, या भोली का सीन बताओ, या भोली का सेंट्रल आइडिया बताओ, अगर आपने समरी याद किया तो आपको ये तीनों एक ही चीज़ में कंप्लीट हो जाएंगे, जो आपकी यहाँ पर समरी है। तो एंड यहाँ पर आपको साथ में एक तो आपको हो गया कि इनकी समरीज पे फोकस करना है, प्लस आप जो 4 चैप्टर चूज करोगे, उन 4 चैप्टर्स का अब देखो इंपॉर्टेंट वाले जो आपको करेक्टर सीन्स हैं वो कौन से हैं। जैसे भोली का करेक्टर स्केच हो गया, ये थोड़ा बहुत प्रिपेयर किया, तो इन चीज़ों को थोड़ा देख लेना। यहाँ पर आपको टोटल 4 चैप्टर्स की समरी प्लस 3-4 जो हैं करेक्टर स्केच होंगे। बस इतना ही आपने कवर करना है। आप टोटल समझो 8 क्वेश्चंस आपने याद करने हैं यहाँ से। फिर आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपने सिर्फ एक अटेम्प्ट करना है, जो आपको प्ले से होंगे। आपका प्ले है द प्रपोजल। तो इसमें क्या कुछ हो सकता है, या तो इस प्रपोजल से आपको कोई करेक्टर आ जाएगा,
या सीन थीम सेंट्रल आइडिया होगी। सीन थीम सेंट्रल आइडिया प्लॉट, ये चारों चीज़ें आपको सिर्फ एक ही चीज़ में निकल जाएंगी जब आप इस प्ले का समरी याद करोगे। समरी थोड़ा अच्छे तरीके से याद रखना, चाहे सीन पे क्वेश्चन आया, थीम के ऊपर क्वेश्चन आया, सेंट्रल आइडिया पे क्वेश्चन आया, प्लॉट पे क्वेश्चन आया, आप यहाँ पर उसकी जो समरी लिखोगे समझो आपको आंसर मिल गया। साथ में इस द प्रपोजल के 2-3 कैरेक्टर्स का याद करना, तो यहाँ से भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ आपके जो 30 मार्क्स हैं आपकी लिटरेचर के वो कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी अगर हम देखें सेक्शन ए, तो आपका जो यहाँ पर सेक्शन ए है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है 15 मार्क्स का, जहाँ पर इस पर ऑलरेडी मैंने जो आपको मॉडल पेपर आया है वो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। आप उस एक्सप्लेनेशन को समझ सकते हो कि कैसे आपने इन चीज़ों को करना होता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको यहाँ पर पोएम से कुछ चीज़ें आती हैं, उसके MCQs निकालने होते हैं। आपको यहाँ पर कोई एक ऐसी पैसेज होती है जिसके एंड पर आपने MCQs या वोकैबुलरी पर आंसर करने होते हैं, और आपको एक यहाँ पर पिक्चर या आपको बार ग्राफ या पाई चार्ट वगैरह आएगी, उसके भी उसको देखकर उसके एंड पर क्वेश्चन करने होते हैं। तो ये ऑलरेडी हमने मॉडल पेपर डिस्कस किया, उसको आप देख सकते हो क्वेश्चन कैसे आते हैं। यहाँ के 15 मार्क्स इजीली क्लियर हो जाएंगे। सेक्शन बी आपका ग्रामर होता है। ग्रामर में आपको मॉडल्स, आर्टिकल्स, रिलेटिव क्लॉजेज, टेंसेज, नरेशन, पंक्चुएशंस वगैरह कवर करनी होती हैं। आपके 10 मार्क्स हो जाते हैं। तो जो हमने मॉडल पेपर डिस्कस किया हुआ है उसमें ये चीज़ें आप देख सकते हो। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी आने वाला है। उस वीडियो में हम जो आपका सेक्शन बी और सेक्शन सी है, ग्रामर प्लस राइटिंग स्किल्स, ये 35 मार्क्स बनते हैं, तो हम ये डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर का जो वीडियो है उस पर भी हमने ये चीज़ें दोनों डिस्कस की हुई हैं, वो भी देख सकते हो। न्यू भी आने वाला है, उसमें भी हम ये चीज़ें पूरी डिस्कस करेंगे। सेक्शन सी जो आपका 25 मार्क्स का रहेगा, इसके लिए आपने क्या कुछ समझना है, डायलॉग राइटिंग एंड आपको नोटिस राइटिंग करनी है। ये कैसी करनी होती है हमने जो मॉडल पेपर उसमें डिस्कस किया है, नेक्स्ट हम सिखाएंगे भी आपको कि इसका क्या सिस्टम होता है। फिर आपको मैसेज राइटिंग होती है। फिर आपको एक लेटर राइटिंग होती है, फॉर्मल इनफॉर्मल हो सकती है। फिर आपको स्पीच आर्टिकल या पैराग्राफ राइटिंग होती है। फिर आपको कोई स्टोरी डेवलप करनी होती है, वहाँ पर आपको कुछ हिंट्स दी हुई होती है, उसका टाइटल बनाना होता है, बाकी थोड़ा बहुत कंप्लीट करना होता है। यहाँ से आपको 6 मार्क्स बनते हैं। यहाँ से आपका जो 80 मार्क्स का जो इंग्लिश का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है। कोई मुश्किल नहीं है। टेक्सचुअल मैंने आपको बोला क्या कुछ पढ़ना है, और यहाँ से जो आपका मॉडल पेपर है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, वहाँ से आप उसको देख सकते हो। और सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी सीखने के लिए आप कमेंट कर सकते हो, ताकि हम आपके लिए वीडियो लाइन जल्द से जल्द, ताकि आप पूरा सीख सको और आपके जो पूरे 80 मार्क्स हैं वो बन सकें। देखो बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, इसका भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो पूछते हैं कि हमें मॉडल्स में कौन कौन सी चीज़ें याद करके जाएँ। हम यहाँ पर आर्टिकल्स में कौन सी याद रखें, नरेशन में क्या याद रखें। हम यहाँ पर जो हमारा सेक्शन सी राइटिंग स्किल्स है, कौन कौन सा डायलॉग राइटिंग सीखे जाएँ, हम कौन कौन सा नोटिस राइटिंग सीखें, मैसेज सीखें, हम लेटर सीखें, कौन कौन से 2-3 लेटर पढ़ें ताकि वो एग्जाम में आ जाए, कौन सा पैराग्राफ याद करें ताकि वो एग्जाम में आ जाए। जो आपका सेक्शन बी और सेक्शन सी है, यहाँ पर आपने कुछ चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ आपको इसका पैटर्न पता होना चाहिए कि ये कैसे बनता है, इसको बनाते कैसे हैं। बाकी आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसी में होता है, बस आपको इसका जो पैटर्न है वो पता होना चाहिए कि हमने ये लिखना कैसे है, हमने लेटर लिखनी कैसे है, हमने मैसेज लिखनी कैसे है, ये पता होना चाहिए। बाकी आपको तो क्वेश्चन में ही होता है, तो ये हम पूरा सीखेंगे। अब ये मत बोलो कि हमें इंपॉर्टेंट लेटर दे दो, हमें इंपॉर्टेंट नोटिस दे दो, बस आप इनका सीख लो कि पैटर्न कैसे बनाते हैं। बस चाहे फिर एग्जाम में कोई भी आपको नोटिस आए, लेटर आए, आप इजीली उसको लिख पाओगे और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे।